दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना होगा इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं राहुल सिन्हा और मैं निशा बर्णवाल। आज तमाम देशवासी 74वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह वही दिन है जिसके लिए कई शूरवीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। हर साल इस दिन को खूब भव्य समारोह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से कई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सके, लेकिन भारत मां के दीवानों में उत्साह कम नहीं दिखा। देश के कोने कोने में खूब आन बान और शान से तिरंगारोहण किया गया और जश्न आजादी को गर्व के साथ मनाया गया। गिरिडीह में भी जश्न आजादी का उत्साह चरम पर रहा। यहाँ भी विभिन्न स्थानों पर खूब श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ आजादी का यह त्योहार मनाया गया। तो आइए सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर चलते हैं गिरिडीह स्टेडियम, जहां जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हर बार की तरह रौनक तो नहीं रही, लेकिन गिरिडीह वासियों का उत्साह पूरे उफान पर नजर आया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गिरिडीह स्टेडियम में जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ उपायुक्त द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गयी। इस दौरान महापुरुषों को नमन किया गया और जिले की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। मौके पर कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में कार्यरत चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं इस युद्ध में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उपायुक्त ने उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। इस मुख्य समारोह में गांडे विधायक सरफराज अहमद, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, उप विकास आयुक्त शशि भूषण कुमार, अपर समाहर्ता, डायरेक्टर, DRDA निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला स्थापना उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित गणमान्य अतिथिगण व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। समारोह के दौरान जिला बल, होमगार्ड, NCC व स्कूली बच्चों ने परेड किया। बाद में DC, SP ने परेड का निरीक्षण किया। एक बार पूरा अरे
सभी पलाजों दूसरे नंबर पे पांचवें नंबर पे आया विनायक हैदराबाद बड़े डिवीजन के बाद धीरे धीरे मंच की ओर माननीय उपायुक्त मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की जानकारी विस्तार से दी। पावन अवसर पर गेडी स्टेडियम में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधु एवं गिरिडीह जिले के समस्त गणमान्य नागरिक सभी को जोड़ा। जो भरा नहीं है भावों से, वैदी जिसमें रसभाग नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार है। आज सर्वप्रथम 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष एवं बलिदानों के कारण हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में कार्यरत चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, स्वसेवी संस्थाओं एवं इस युद्ध में शामिल होने सभी व्यक्तियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाज के सभी वर्गों को हर संभव आर्थिक सहायता, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसर की समानता, युवाओं को रोजगार प्रदान करना, महिला सुरक्षा, कृषि कार्य एवं जिले का सर्वांगीण विकास कराना हम सभी का दायित्व है। हम सभी गरीबों और विकास से वंचित आबादी को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हम सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में अथक रूप से लगे हैं। राज्य सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ राज्य के विकास की रूपरेखा तैयार है। राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीतियों एवं योजनाओं के अनुरूप ही इस जिले के विकास के प्रति हम संकल्पित एवं समर्पित हैं। और इसी के तहत जिला प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय जिलावासियों, भाइयों एवं मैं विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के उद्देश्य से जिले में अभी तक 23,986 व्यक्तियों का कोरोना से संबंधित जांच कराया गया है। कोविड मरीजों के इलाज हेतु एएनएम स्कूल भरमोरिया में 200 बेड, बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड एवं गाँवों में 50 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसके अतिरिक्त 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सदर अस्पताल परिसर में 8 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 19 मरीजों के इलाज हेतु संबंधित अस्पतालों को 58,30,107 करोड़ खर्च कराया गया। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव के उपरांत माता एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाली सैया को इस वित्तीय वर्ष में 25,90,800 रुपये का भुगतान किया गया। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 51,475 लोगों के ब्लड सैंपल संग्रह किए गए हैं, उनकी जांच की गई है, जिसमें 207 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए थे उनका इलाज किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 90,980 की संख्या में मच्छरदानियों का वितरण किया गया। साथियों, देश के बच्चे ही देश का भविष्य है और हम जानते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10,829 लाखों के बीच कुल राशि 5,40,000 कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तर पर इंटर में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र को मंच पर सम्मानित किया गया। यहाँ कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मुन्ना कुशवाहा कर रहे थे। जश्न आजादी का जिक्र हो और हम विद्यालयों में ध्वजारोहण की चर्चा ना करें तो यह जश्न अधूरा सा लगेगा। इसलिए अब हम चलते हैं गिरिडीह के विभिन्न विद्यालयों में। तमाम विद्यालयों में खूब आन बान और शान से अपना प्यारा तिरंगा लहराया गया। खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी पर अपने आप को समर्पित कर दिया। यह कितनी बड़ी बात थी। हमें उनको याद करना है।
हमें बरकरार रखना है। और दूसरी बात कि यह मिथक भी कर सकते हैं, निष्क्रिय भी है कि जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जहाँ पर भेजा है, हमारे जहाँ पर हम खड़े हैं वहां खड़े होने की उनकी औकात नहीं है। यह हमारे कर्म का फल है, हमारी मेहनत का फल है। बस हम बात आती है कि अपने शहर की बात, तो गिरिडीह एक ऐसा शहर है, हमारे सामने गिरिडीह उच्च विद्यालय है जो 1887 ईस्वी में उसकी नींव रखी गई थी। इस प्रमंडल का, हजारीबाग कमिश्नरी का, जहां तक मेरा अनुमान है कि झारखंड का थे, वो कितने अच्छे थे, उनके मन में कितनी श्रद्धा थी और कितना लोहा लेने वाले थे वह, कि इस विद्यालय का नाम गिरिडीह उच्च विद्यालय दिए। आपके बगल में मधुपुर है, जॉर्ज एडवर्ड हाई स्कूल, हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज, अंग्रेजों ने अपना नाम रखवाया, एक गिरिडीह हाई स्कूल, मकरपुर हाई स्कूल, गिरिडीह गर्ल्स हाई स्कूल, कहीं उन लोगों का नामो निशान नहीं है। जिन विभूतियों ने, जिन शिक्षा प्रेमियों ने, ये गिरिडीह एक ऐसी उर्वरा भूमि थी कि ऐसे शिक्षाविद, ऐसे शिक्षा प्रेमी थे जो अपना नाम, जो अंग्रेजों का नामो निशान नहीं रहने दिए उन स्कूलों में। हम उन्हें याद करें, उनकी कार्यशैली को हम अमल करें, हमारा विकास हो सकता है। और जहां तक अपने महाविद्यालय की बात आती है, तो हम तन, मन और धन भी कर सकते हैं, से हम समर्पण भाव रखते हैं, तभी इसका विकास हो सकता है। निश्चित रूप से जैसा मैं जानता हूं कि गिरिडीह आरके महिला कॉलेज की एक छवि थी, गिरिडीह गर्ल्स हाई स्कूल, श्री आरके महिला कॉलेज, इसकी एक गरिमा थी, एक छवि थी। हम उस छवि को बरकरार रखें। तब शुभ नामे जागे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।
देश को बनाऊंगा मैं शुरू बनकर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, देने बाएं तू, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की लाखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, देने बाएं इस शांति की नगरी है मेरा ये वतन। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं गम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, देने बाएं भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। जाएंगे सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सुप्रभात मैम, मेरा नाम सीएम राज है। मैं कक्षा UKG में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम हम छोटे छोटे बच्चे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय नेम इज प्रगति साई। आई रीड इन बैनर्स JB पब्लिक स्कूल क्लास 2B। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसी अवसर पर मैं आप लोग को एक गाना सुनाने वाली हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डरे डरे के, चाहे मुझे जीना पड़े मरे मरे के। मंदिर से पहले ना लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दन्ने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे खाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दन्ने बाएं थम, मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर। देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से न रहेगा कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दन्ने बाएं थम, मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम,
की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कभी बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दन्ने बाएं थम, नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद 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 जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला, मातरम वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, कुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, teachers, for coming here and making us proud of India, and wishing each one of you happy Independence Day, 74th Independence Day of our country. May God bless you. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you, dear teachers, for all your blessings and prayers. Only prayers can give us strength and bring positivity among ourselves. Now I would like to request Mr. Divya to kindly hoist the national flag. सुमिता
They are the reason we are still alive, and we will never forget their sacrifice. Now let us pray for our various intentions. Our response will be, I pray for my country, freedom from poverty, violence and crime against women, and pray that each Indian life is considered precious and there is respect for all citizens in every state. I pray for peace in every heart. I pray for my country in one India, one people. Let us pray to the Lord. Lord, bless our teachers who encourage, support, and inspire our students. May they be kind and merciful and maintain discipline in the classes. Help our teachers not to judge our students,
के नौजवानों उठो शान से, हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती दिखाओ वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती दिखाओ वतन के लिए। भगवान गदावा है तुझको नगर, भगवान गदावा है तुझको नगर, फूल तेरा पड़ेगा चमन के लिए, फूल तेरा पड़ेगा चमन के लिए। फूल के नौजवानों उठो शान से। तथा फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन। कहा गया है, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों को आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन। उस घड़ी अपनी की जंजीरों से आजाद कराने का महान कार्य किया है। हम सभी हृदय से आभार प्रकट करें अपने उन हुतात्माओं का। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष वंदे मातरम वंदे मातरम।
15 अगस्त महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य उत्कल जलधि तरंगा जब तुझिया में जागे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता वंदे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। सुनिए ना जरा झंडा फ्लैग होस्टिंग ना देखना। भारत माता की जय, भारत माता की। Yes.
सिम क्लिक कर दी, फोटो भी आ जाएगा। So please. हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Hello. Now, I would like to request our chief guest, Sri Vinod sir, for his blessings. Sir, please. स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर सीसीएल डीएवी गिरिडीह प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, सीसीएल स्टाफ ऑफिसर पीएनए राजीव सर और समस्त टीचर एवं यहाँ के सारे स्टाफ, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इस कोरोना महामारी के बीच बहुत कुछ हम लोगों को शर्तों के आधार पर यह पावन पर्व मनाने का निर्देश मिला है। इसलिए आज यहाँ के बच्चे को नहीं पाकर थोड़ा मन में वो उत्साह नहीं है, फिर भी समय की ये मांग है और ओवरऑल हमारा ये इंडिपेंडेंस डे सबसे ऊपर है। इसलिए हम एहतियात बरतते हुए आप लोगों ने जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम किए हैं बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो डांस प्रोग्राम हो, ड्राइंग प्रोग्राम हो, स्पीचेज हो। इससे एक मैसेज जाता है बच्चों में, एक अवेयरनेस जाता है ताकि वो आगे चलकर इस इंडिपेंडेंस डे का महत्व को पहचाने। यही अभी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मैक्सिमम लोग स्वतंत्र भारत में ही जन्म लिए हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी यातनाएं सहकर ये आज़ादी दिलाई, उस दिवस पर ये संकल्प लेने का दिन है कि
हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, यह राष्ट्र पर हमारा शान से लहराएगा और भारत जो है हमेशा प्रगति के पथ पर आगे चलते रहेगा। और उसका गवाह हमारे बच्चे जो जिन पर कल देश का दायित्व होगा रहेगा। एक बार पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और प्रख्यात समाजसेवी को उनके घर जाकर सम्मान दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध तबला वादक शंभू दयाल केडिया और शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी संतोष सरावगी को सम्मानित किया गया। इस क्रम में गांधी चौक स्थित श्री केडिया के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं MS रोड स्थित श्री सरावगी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। बताया गया कि दोनों का समाज में अहम योगदान रहा है, इस वजह से इन्हें प्रेरणा शाखा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शाखा की अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा, आशा खंडेलवाल, कविता राजगढ़िया, अर्चना केडिया, प्रीति सिरोहीवाला, रिया अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, आर्या भारती आदि लोग मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों को सबों को सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग दो समाज के वरिष्ठ समाज सेवी और जो गणमान्य लोग हैं उन्हें हम सम्मानित करें। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग को संतोष सरावगी जी और अंतर्राष्ट्रीय शंभू दयाल केडिया जी को हम लोगों ने सम्मानित किया, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे समाज के नाम को बहुत आगे बढ़ चढ़कर उनका नाम रोशन किया है। इसलिए हम लोगों ने आज ये मानस बनाया कि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। और साथ में हम लोगों ने राष्ट्रीय गान करके इस कार्यक्रम का समापन किया। जश्न आजादी पर गिरिडीह के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों व राजनीतिक कार्यालयों के बाहर तिरंगारोहण किया गया। मौके पर संबंधित कार्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ साथ अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। श्रीमान दांडोत्तोलन 60 क्रम समाप्त हुआ। श्रीमान आदेश
वंदे भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी की पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विजय विश्व तिरंगा प्यारा जलाने वाला प्रेम सुधा बरसाने मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा करे हमारा विजय विश्व तिरंगा ये खूबसूरत कानून दुश्मन से लड़ रहा है और हम गिरिडीह के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। हमें तो लगता है कि कलयुग का सबसे विभिन्न अस्पताल चल रहा है। ऐसी आपदा जिसने पूरे विश्व को थर्रा करके रख दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, हमारे काम धंधे चौपट हो गए हैं।
बेरोजगारी सुरक्षा के समान मुंह बाहर खड़ी है। हमारा सामाजिक ताना वाना भी मुख दर्शक बना हुआ है, लाचार है। ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे आप लोगों के बीच रहना चाहिए था, लेकिन जैसा कि ये आप लोग जानते हैं, परिस्थिति ने मुझे भी आप लोगों से दूर रहने को विवश कर दिया। जब से चुनाव जीता हूं, कभी शांति से अपने गिरिडीह की जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं। इसका मुझे भी मलाल है। निश्चित रूप से आप सबों के बीच भी नाराजगी होगी, जो कि स्वाभाविक है। बंधुओं, मैं भले ही शारीरिक रूप से आप सबों के बीच नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन हमारे निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। खासकर मैडम के पदभार संभालने के बाद साफ सफाई और जाम की समस्या में काफी सुधार आया है, जिसके लिए मैं नगर आयुक्त महोदया और अपने सफाई कर्मचारी और निगम के कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यह सब काम तो हमारा जो दैनिक कार्य है चल ही रहा है, लेकिन कुछ कार्य जो अभी हमको करने हैं उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी जैसे एक और पार्क जिसका फंड हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, लेकिन भूमि के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं, उस दिशा में भी हमारा कार्रवाई चल रहा है। बोर्डों में अभी जमीन चिन्हित किया गया है, उसके पेपर्स वगैरह मांगे गए हैं, वहाँ एक पार्क बनाने का काम भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महात्मा गांधी अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज लाखों अपनी कुर्बानियाँ दी, तो हमें भी उनके पथ पे चलना है, उस राह पे चलना है। और आज जो जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं, योग के पथ पे चल रहे हैं, निरंतर उसी राह पे चलना है, क्योंकि संपूर्ण स्वाधीनता, हम स्वाधीनता की बात करते हैं। यादों को तुम दिल बसा लेना, यादों को तुम दिल बसा लेना, बदनाम न हो आंसू, बदनाम न हो आंसू। झंडे को सलामी दो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश बड़े ही खुशी से, बड़े ही उत्साह से एवं बड़े ही श्रद्धापूर्वक हमारा महान राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पर्व में हम लोग फिर से उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी और देश के अच्छे कार्यों के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। इस बार जो गलवान घाटी में जिन सेना के पदाधिकारियों ने अपनी वीरता दिखाई है और कुछ तो वहाँ शहीद भी हुए हैं, मैं उनकी वीरता एवं उनकी कर्मठता का आदर करता हूँ और जो वहाँ पर शहीद हो गए उनको नमन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना किसी भी प्रकार का आदेश और किसी प्रकार की प्रतीक्षा के बिना अपने कर्तव्य का पालन इतनी मजबूती के साथ किया कि आज सारा देश उन पर गौरव कर रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का उच्चतम मानक साबित किया है कि किसी भी हालत में, जबकि उनके पास शस्त्र चलाने का आदेश नहीं था, फिर भी किसी भी हालत में सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिन्होंने पड़ोसी कर्तव्य निभाने के बजाय गलत नीति अथवा कुदृष्टि रखना अपने देश पर, उनके प्रति हमारा विरोध, हमारे देश की जनता का विरोध निश्चित रूप से नजर आना चाहिए। जैसे कुछ समय तक
हम लोग अभी सुनते आए हैं कि हम लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार का जितना ज़्यादा हो सकता है हम जरूर इस चीज़ की चर्चा करेंगे और इस चीज़ पर कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना ज़्यादा उस पर कायम रह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत आवश्यक होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश से ज़्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं। जिस चीन के पास अपने ही देश का पैसा जा करके और हमारे ही देश के नौजवानों का ये जो नुकसान होता है, ये जो सीमाएं पर लड़ाई होती है, तो उस चीन के पास हमारे देश का पैसा नहीं जाना चाहिए। ये जरूर हमें समझना चाहिए और हमें चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। ये हम लोग अपनी ओर से फिर से इस 15 अगस्त पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग इस चीज़ की कसम उठाएं कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग इससे दूर रहेंगे। मेरा ये कहना है कि कम से कम हम लोग सीमाओं पर जाके नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे काम जरूर करें जो देश हित में हो। एक मैंने इस बार एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पेड़ लगाए। पेड़ लगाना भी ये हमारे देश के अच्छे के लिए है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण, जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता अथवा इन चीज़ों का पूरा प्रयास करना है। तो जिस चीज़ों का आने वाले समय में अच्छा प्रभाव अपने देश पर होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। हमारे देश के पास में जितनी आर्थिक ताकत होगी, दूसरे देश उसी से हारेंगे। हमें अपने देश को मजबूत करना है। उसके लिए हमारे पास में जो भी संसाधन हैं, जो ही हम अपनी ओर से कर सकते हैं, हम एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम एक भी अच्छा काम कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो हम देश हित के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी अपने लिए सारा खाने का इंतजाम कर लेता है। हम एक इंसान हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कुछ करने के लिए सक्षम हैं, तो हम क्या कर पाते हैं। आज का समय, कोरोना समय में, कोरोना काल में बहुत तरह की परेशानियां हम देख रहे हैं कि आई हुई हैं, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सभी को बताया गया है। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर अथवा हाथ हमेशा धोते रहना है। हमें जरूर, हम समझते हैं कि यदि हम सक्षम है भी, हम कोरोना से लड़ सकते हैं, तो हमारे घर में बच्चे या हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, वो तो नहीं लड़ सकते। उनको हम यहाँ से कोरोना अपने साथ ले जाकर उन तक घर पहुँचाते हैं, तो हम जाने अनजाने अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ये बात नहीं कि हम अगर सक्षम है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, तो हमें इसका डर नहीं। हमें बिल्कुल मान लीजिए डर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को तो डर है, हमारे बड़े बुजुर्गों को तो डर है। इसलिए हम उस कोरोना का वाहक नहीं बने, हमें इससे भी बचना है, हमें अपने परिवारजनों को भी बचाना है। इसलिए हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ से बचें। और ये संकट सिर्फ हमारे देश पर नहीं, पूरे विश्व पर है, और सभी लोग अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस संकट से जितनी जल्दी दूर हों, जितनी जल्दी उभरें। हमें सिर्फ ये रखना है कि जितना हमारा सक्षम है, जितना हमारा करने की हमारी ताकत है, ऐसा नहीं कि हम दवाई बना लेंगे, लेकिन हम अपने आप को बचा तो सकते हैं। हम उसके लिए कुछ छोटी छोटी जो हल्दी, अदरक, इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं, वो लेकर के अपने आप को हम सावधान तो रह सकते हैं, इससे बचने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपना काम करते हुए और अपने आप को बचाते हुए अच्छे से रहना है, ताकि हम इस देश, इस समाज पर बोझ नहीं बन के इस देश को समाज के काम आने लायक अंत में मैं आप सभी से सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक और अच्छे से इस देश की सेवा में जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं उसको देश की सेवा समझता हूँ, क्योंकि आप देश के हर कार्य को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छे कामों में जो आप आगे बढ़ेंगे, वो सभी आपकी देश सेवा होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब मिल करके जहाँ तक सक्षम हो सकेंगे, हम उस देश के लिए अच्छे काम करेंगे और देश सेवा में काम आएंगे। लेकिन इस समय में जैसा समय है, उसके मुताबिक हमें पूरी सावधानी के साथ अपना सैनिटाइजर, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी
लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। तो यह था गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। उम्मीद करते हैं आजादी का यह जज्बा हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा और हमारा देश एकता के सूत्र में यूं ही बना रहेगा। तो यह था गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। उम्मीद करते हैं आजादी का यह जज्बा हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा और हमारा देश एकता के सूत्र में यूं ही बंधा रहेगा। आज के इस विशेषांक में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। चलते चलते एक बार फिर मैं राहुल और मैं निशा आप तमाम दर्शकों को सिटी न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।